श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हम रोज़ाना इसको पढ़ते तो हैं, लेकिन इसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं जानेंगे वो भाव नहीं आएंगे। भाव नहीं आएंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भाव में छिपा है भगवान। तो इन पंक्तियों में गुरु के महत्व को बताया गया है। सर्वप्रथम गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज। ये गुरु के जो श्री चरण हैं, सरोज यानी कि जो कमल के समान हैं, उनके श्री चरणों की रज लेकर यानी कि धूल लेकर, और फिर क्या करें हम? निज मनु मुकुर सुधारी। निज यानी कि अपने, मनु यानी कि मन, मुकुर यानी कि शीशा या आईना, सुधारी उसका सुधार करें यानी कि उसको साफ करें। सुधार का मतलब है साफ करना। इसका ये मतलब है कि अभी तक जो मन है वो अति मैला है, अति धूमिल है। उसकी धूल किस प्रकार से साफ होगी? जब गुरु के श्री चरणों की रज से हम उसको साफ करेंगे। तो फिर होगा क्या? जब वो आईना साफ होगा तो हमें जो अपना बिंब है, जो अपनी रिफ्लेक्शन है, वो सही से फिर नजर आनी शुरू हो जाएगी। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। ये है हमारा निजी स्वरूप, ये है हमारा असली अस्तित्व, असली रिफ्लेक्शन। और जब तक ये साफ नहीं होगा हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। फिर भाई भाई का दुश्मन है, आप जानते हैं। पिता पुत्र आपस में लड़ते हैं। सभी जीव एक दूसरे के साथ लड़ने लगे हुए हैं, और एक बहुत बड़े स्तर पर देश के देश आपस में लड़ते हैं, क्योंकि अंतर में हम झांकते नहीं कि हम तो आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए विकारों की अग्नियां नित्य हमें परेशान करती हैं। कंपैरिजन्स, कंपटीशन की अग्नियां हमें परेशान करती हैं, क्योंकि गुरु के श्री चरणों का हम सहारा नहीं लेते। तो गुरु के श्री चरणों का सहारा क्या है? उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना, हरिस्मरण करना, और जो भी दिशा निर्देश गुरु ने दिए हैं उसका पालन करना। जिस प्रकार से यदि कोई भयंकर जंगल के अंदर फंस जाए, जहाँ पर उसको कोई रास्ता ना सूझता हो कि कहाँ पर जाना है, वो जंगल के अंदर भयंकर जीव जंतु हो, जहाँ पग पग पर उसको जीवन का खतरा हो, तो फिर क्या हो? अकस्मात ही कोई संत महापुरुष वहाँ पर आ जाएं और उस व्यक्ति को बताएं कि भाई इस पगडंडी को पकड़ लो और नाक की सीध में चलते जाओ, जहाँ जहाँ ये पगडंडी लेके जाए तो कोई हानि ना होगी और इस जंगल से पार हो जाएंगे। तो फिर एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक आत्मविश्वास मिलता है कि अब हम सही मार्ग पे हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा गुरु हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि ज्ञान में अटूट शक्ति है, आप सभी जानते हैं। तो गुरु का मतलब ही ज्ञान है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए अब इन्हीं भावों के साथ में जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का अपना पाठ शुरू करें, तो हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि गुरु के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। गुरुदेव, आप हमें
अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, हे गुरुदेव आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चले। तो ऐसा है योग का अभ्यास जो हमें नित्य जागरूक करता है, ताकि हम अपने इस निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ पाएं। तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए, योग के संदेश को आगे तक बढ़ाते चले जाइए, ताकि सभी का कल्याण हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।